नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कब से सस्पेक्ट लिस्ट जारी होगी, सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है, कौन से स्टेटस वाले जो छात्र हैं उनका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा, और सस्पेक्ट लिस्ट में आ गया तो क्या करना है, या फिर किनका वेरीफाइड होगा। ये सारे सवाल आपके जो मन में होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जो इस तरह की वीडियोस देख रहे हो कोई आपको पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता समझाएगा मेरे से अच्छा इवन। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जारी किस दिन होगी ये सस्पेक्ट लिस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल सर्कुलर की तरफ चलेंगे और वहाँ से ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वो ऑफिशियल सर्कुलर है, लेटेस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 12 दिसंबर, इसके बाद कोई सर्कुलर नहीं आया, तो यही वो लेटेस्ट सर्कुलर है। तो इसी में वो चीज़ आपको देखनी होगी कि सस्पेक्ट लिस्ट वाली चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। तो वो आपको दिखेगी 15 या 16 नंबर पॉइंट पे वो चीज़ लिखी हुई है। देखिए, तो सस्पेक्ट का मतलब होता है वही संदेह या संदेहास्पद डेटा। तो 15 तारीख को इसमें अब सस्पेक्ट लिस्ट जो होती है वो एग्जैक्ट मतलब आप नहीं बोल सकते, इन्होंने डेट नहीं लिखी कि कब जारी होगी, उसका कोई फिक्स डेट नहीं होता कि कब ये लोग जारी करेंगे। 15 पॉइंट को देखिए, संदेहास्पद डेटा को कारणों सहित छात्र संस्थाओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना। ये चीज़ होगी 19 से लेकर 27 के बीच में, 19 से लेकर 27 के बीच में। लेकिन कुछ मतलब इसमें आप फिक्स नहीं कह सकते हो कि तभी सस्पेक्ट लिस्ट जारी होगी, हो सकता है उसके पहले भी जारी हो जाए। मैं जैसे ही जारी होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर ही करूंगा, और आप लोग देख सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा वैसे सस्पेक्ट लिस्ट, अगर वैसे हर जिले वाइज जारी होगी। अब सस्पेक्ट लिस्ट के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। सस्पेक्ट लिस्ट बेसिकली एक टाइप की लिस्ट होती है जिसमें DW वाले क्या करते हैं, जिन छात्रों का उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है या उनको लगता है डाउट है इनके डेटा में या कुछ भी, एक लिस्ट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं 2-3 तरीकों से भेजते हैं। एक तो होता है जिले वाइज जारी कर देते हैं, दूसरा कि स्कूल और कॉलेज को उनका डेटा भेज देते हैं कि देखिए आपके यहाँ के ये छात्र हैं जिनका ये चीज़ गलत है या हमको लग रहा है गलत है। वो लिस्ट जारी की जाती है बेसिकली। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहोगे कि सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें बता रहे हैं, आपको चीज़ें सही करनी है या फिर उनको जो डाउट है वो क्लियर करना, मतलब आपको सही ही करना है कुल मिला के। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 19 से 27 के बीच में उम्मीद है कि आपको जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं स्टेटस वाइज, आपको समझाता हूँ कि किसके स्टेटस जो है कि सस्पेक्ट लिस्ट में आएंगे, किनके वेरीफाइड होंगे। चलिए चलते हैं स्टेटस की तरफ और आपको वहां से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहला स्टेटस है जो इस कैटेगरी में आएगा सस्पेक्ट लिस्ट में, वो इस तरह का, जिनका भी करंट स्टेटस आप देखिए, इनका क्या एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये स्टेटस अगर आपका शो हो रहा है तो आप पक्का है सस्पेक्ट लिस्ट में जाओगे। सस्पेक्ट लिस्ट का ही मतलब है कि इनको इन चीज़ों में मतलब आपके डाउट्स हैं, आपकी ये चीज़ें गलत भरी हुई है, इस वजह से ये सस्पेक्ट लिस्ट में स्टेटस जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे स्टेटस डेट देखिए 14 नवंबर की, तो कुछ छात्र आप में से कमेंट करेंगे सर ये पुराना है। आप ये चीज़ें मत देखा करो मेरी इसमें, क्योंकि मैं स्टेटस बस आपको समझाने के पर्पज से लेता हूं, जिसे आपको बस मेन समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटस मतलब सस्पेक्ट लिस्ट में जाएगा। डेट वेट का क्या करोगे देख के, मैं आपको समझाने के लिए रेफरेंस लेता हूं इन चीज़ों का। तो आप लोग ये कमेंट मत किया करिए कि पुराना स्टेटस या कुछ भी, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं, वैसे भी मैं समझाने के लिए। अब दूसरा स्टेटस देखते हैं। ये देखिए, ये स्टेटस भी सस्पेक्ट लिस्ट में जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, या फिर बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड। तो इसके 80% चांस है कि उस वाली सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाएगा ये वाला स्टेटस, क्योंकि ये ऑलरेडी रेड में इन्होंने दिखा दिया। ये बेसिकली इसका मतलब ये इंडिकेशन यही होता है कि सस्पेक्ट लिस्ट में ये लोग जाएंगे। अब बात करते हैं अगले स्टेटस की तरफ। ये स्टेटस अब आप सोचो कि ये कैसे जाएगा सस्पेक्ट लिस्ट में। इसका रीजन है, आप देखिए यहाँ रिजेक्टेड बाय बैंक हो गया, और ये जो रीजन देख रहे हैं इसकी वजह से ये चला जाएगा सस्पेक्टेड लिस्ट में। अब ये आपको क्या करना था कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये छात्र की गलती, उनकी वजह से हो सकता है जा रहा हो, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं जो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, जनरली उनको मैंने कुछ काम बोले थे करने को, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन्होंने कर रखे होंगे। ये चीज़ उनका वेरीफाइड हो जाएगा, तो इस वजह से बच जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अब इन चीज़ों को सही करना पड़ेगा, तभी आप इस सस्पेक्ट लिस्ट से या फिर इन चीज़ों से आप बाहर होगे। वैसे भी सस्पेक्ट लिस्ट का कतई ये मतलब नहीं होता कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो कि क्या काम आपको, वो 2-3 काम थे जो मैंने बोले थे करने को, तो जिन्होंने किए होंगे वो सेफ ही हैं ऑलमोस्ट, उनका बहुत रेयर चांस है कि इस तरह से कुछ होगा। ये भी लोग सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। अगला स्टेटस देखते हैं। ये तो वेरीफाइड है, ये क्या सस्पेक्ट लिस्ट में तो ऑलरेडी 3 जगह से वेरीफाइड है, इनको छोड़ देते हैं। अगला स्टेटस देखते हैं। अब ये आपको सोचेंगे कि आप ये सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा किस में आएगा, तो ये चीज़ आपको समझने की बात है। ये अभी अनसर्टेन है, ये दोनों में जा सकता है, मतलब ये सस्पेक्ट लिस्ट में जा सकता है, ये वेरीफाइड कैटेगरी भी जा सकता है। रीजन, क्योंकि अभी तीनों जगह से पेंडिंग पड़ा हुआ है।
बैंक से अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो सस्पेक्ट लिस्ट में चला जाएगा इस रीजन की वजह से, या फिर इन दोनों जगह से। अगर यहाँ बैंक से वेरीफाई हो जाएगा तो ये वेरीफाइड में चला जाएगा। तो बहुत कम चांस है, अगर यहाँ से वेरीफाइड हो गया बैंक से तो सस्पेक्ट लिस्ट में जाने के चांसेस घट जाते हैं बहुत कम, क्योंकि इन दोनों जगह से बहुत रेयर चांस है कि अगर पेंडिंग है DW है तो क्लियर ही हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। सो ये स्टेटस भी आपको समझ में आ गया। अब ये स्टेटस देखिए किस कुछ छात्रों का होगा, रिजेक्टेड बाई बैंक, बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। सो ऐसे लोगों के भी जो स्टेटस हैं ये भी सस्पेक्ट लिस्ट में चले जाएंगे, एक लिस्ट जो आएगी उसमें ये भी चले जाएंगे, क्योंकि इनका भी स्टेटस वही है। अब ये आपको एक चीज़ सैंपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये सस्पेक्ट लिस्ट आप लोग जो शुरू से बात मैं कर रहा हूँ बार बार सस्पेक्ट लिस्ट तो होती क्या है, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने ये लास्ट ईयर का सस्पेक्ट लिस्ट का स्क्रीनशॉट लिया है। ये करीब 300-400 पेज का मतलब था, जिले वाइज जारी किया गया था। एक जिले का मैंने उठाया आपको समझाने के लिए कि क्या क्या होता है। सो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अपनी मर्जी, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी होती क्या है। सो सस्पेक्ट लिस्ट में बेसिकली देखिए क्या क्या होता है, सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, उनके फादर का नाम, जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम, कौन सा कोर्स है, रिन्यूअल है या फिर उनका फ्रेश है, कैटेगरी कौन सी, OBC जनरल, और फिर PFMS की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैंक की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, देखिए बैंक का नाम, IFSC और बैंक नंबर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए स्क्रूटनी रीजन का कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम क्यों आया उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया इसमें जो तीनों चारों लोगों के नाम है छात्रों के, उन सभी का एक ही रीजन की वजह से मार्क्स मिसमैच विथ यूनिवर्सिटी, वही मतलब जो मैंने आपको कुछ स्टेटस में समझाया था, सेम रीजन है यहाँ पे। सो ये लिस्ट में आपको डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। इवन एक छात्र का नाम देखिए सस्पेक्ट लिस्ट में इस वजह से पूरा दिख नहीं रहा है, पर UID की वजह से, UID नेवर इनेबल फॉर DBT, इसके वजह से देखिए एक छात्र का नाम आ गया सस्पेक्ट लिस्ट में। इसलिए मैं समझा रहा था आपको, बैंक वाले रीजन की वजह से भी सस्पेक्ट लिस्ट में आप लोग आ सकते हो। सो ये थी वो सस्पेक्ट लिस्ट का सैंपल। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि सस्पेक्ट लिस्ट में किनका नाम आएगा, वेरीफाइड किनका होगा वो चीज़ आपको समझाने की बारी आ गई है। सो वेरीफाइड देखिए इन्हीं लोगों का होगा जिनका देखिए तीनों जगह से पेंडिंग है। यहाँ पे जिसका वेरीफाइड ऑलरेडी लिख कर आ गया है कि वेरीफाइड बाई बैंक हो गया है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, वेरीफाइड है, डेट लिखी हुई है। सो ऐसे लोगों का 80% चांस है कि वो सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत रेयर ही होगा कि यहाँ से वेरीफाइड है और इन दोनों पे पेंडिंग होने के बाद सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आ जाए। सो काफ़ी कम चांस है जिनका ऐसा है, और बैंक से जो मैंने काम बता रखे थे मेरी वीडियोस के थ्रू वो करा रखे होंगे, तो इनका फॉर्म नहीं आएगा सस्पेक्ट लिस्ट में, जो आप अभी मेरे स्क्रीन पे स्टेटस देख पा रहे होंगे। सो अब चलते हैं, आपके जो कमेंट्स में सवाल होते हैं उनको लेने की बारी आ गई है। मेरी वीडियो इसीलिए लंबी होती है क्योंकि मैं आपको चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसी वजह से कि मैं बाकी यूट्यूबर्स या बाकी की तरह जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं करता, आपको चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी होती है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एंड तक देखो तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब आते हैं कमेंट्स में जो आप लोगों के सवाल है। महेश शुक्ला का सवाल पहले ले लेते हैं। सर मेरा कॉलेज से फॉर्म जो फॉरवर्ड हुआ है उसमें इंटरमीडिएट का नंबर गलत हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास आपकी डिटेल होती है, मार्क्स मिसमैच दिखा के आपका फॉर्म मतलब सस्पेक्ट लिस्ट में या फिर रिजेक्ट कर देंगे। महेश आसिमा का सवाल है, सर मेरे बैंक वेरीफाइड है लेकिन उसमें UID प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको जाना है बैंक, और बैंक जाके आपको अपना EKYC और NPCI दोबारा से कराना पड़ेगा। सैयद अली का सवाल है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा कैसे सही होगा। इसको सही कराने का तो मैंने 3 तरीके, कल एक वीडियो बनाई थी कि 3 तरीके, तो वो वीडियो आप देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। अगला सवाल इंद्रजीत का है, सर मेरा DBT और NPCI भी है बट PFMS रिस्पांस बता रहा है पेंडिंग। सो 18 जनवरी तक जो है PFMS का वेरिफिकेशन होना है, आप लोग को पता होगा मेरी वीडियोस के थ्रू, तो तब तक वेट कीजिए। विनय कनौजिया का सवाल है, सर जी मेरा रिस्पांस पेंडिंग में PFMS दिखा रहा है, बैंक जाकर सही करवा ले लेकिन सही नहीं हुआ अभी भी। हो सकता है कि आपका मतलब फॉर्म दोबारा से इन्होंने अब तक वेरीफाई नहीं किया, इस वजह से आपका पेंडिंग ही दिखा रहा होगा, चेंज हो जाएगा अगर आपने आपका सब कुछ सही करा लिया। शुभ का सवाल है, सर मेरा अब तक PFMS से वेरीफाई नहीं हुआ, मेरा सब कुछ बैंक से लिंक है। PFMS से वेरीफाई कराने का वही डेट है 18 जनवरी तक, तो तब तक वेट कर लीजिए एटलीस्ट, उसके बाद देखिएगा। मेरा बैंक से रिजेक्ट है और आगे बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर दिखा रहा है, प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना होगा। तो बैंक की कुछ भी समस्या आ रही है तो पहला काम ही है कि आपको सीधा बैंक चला जाना है और आपको दोबारा से अपना आधार और NPCI करा लेना है, बैंक KYC करा लेनी है, EKYC करा लेनी है, ताकि हो सकता है कि उसमें कुछ गलत हो तो आपकी सही हो जाए। परसेंटेज मैटर करता है क्या, शुभम का सवाल है। परसेंटेज बिल्कुल मैटर करता है, अटेंडेंस परसेंटेज 25 होना चाहिए और जो आपका पिछला कोर्स जिसके बेसिस से एडमिशन लिया उसमें 60% होना चाहिए, तो दोनों मैटर करते हैं, बिल्कुल सही है। सर करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करेंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जो अब करेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी, आपको करेक्शन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, तो मेरी वीडियोस का इंतजार करो। आपको क्या करना है, अभी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो, ताकि आप चीज़ें समझ पाओ अच्छे से। सो ये सारे सवाल थे जो आपके थे, मैंने उम्मीद करता हूँ सबके सवाल ले लिए होंगे।
सो आपको क्या करना है, अगर आप भी चाहते हो कि आपका सवाल इस तरह से वीडियो में आए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और दूसरा काम करना है आपको मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप जहाँ भी चाहो फॉलो कर लो, और तीसरा आपको अपना सवाल कमेंट्स में अच्छे से समझा देना है ताकि मैं अगली वीडियो में वो चीज़ कवर कर सकूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स सस्पेक्ट लिस्ट वाले क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मैं आपके लिए तो हर जगह अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, 1 क्लिक में ही आप डायरेक्ट चैनल पहुँच जाओगे। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप क्लिक करते ही मेरे चैनल उस पर पहुंच जाओगे आईडी पे। और तीसरा ट्विटर की भी लिंक मिल जाएगी, तो आपको जहां इच्छा वहां मेरे सवाल पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।